धमतरी जिले में भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त भूचाल मच गया जब करीब 400 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा लेकर पार्टी कार्यालय पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। दरअसल ग्राम अछोटा के भाजपा कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। कई गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को 400 से अधिक कार्यकर्ता इस्तीफा देने भाजपा कार्यालय पहुंचे। बहुत देर तक रुकने के बाद जब कोई भी पदाधिकारी वहां पर नहीं आया तो इस्तीफा को कार्यालय में चिपका कर लौट आए। सभी का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब भी कोई मांग लेकर कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। 28 अप्रैल को 4 बिंदुओं पर जनदर्शन में पहुंचे थे। पूर्व पदाधिकारियों के घोटाला से अवगत कराया। जांच में सही भी पाया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही 21 जुलाई को फिर 4 बिंदुओं को लेकर पहुंचे थे, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से इस बात को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जमीन की अवैध बिक्री से लेकर तालाब खनन तक के मामले शामिल हैं। इस्तीफे में लिखा गया है कि हम सभी गंगरेल मंडल अंतर्गत ग्राम अछोटा के भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। हमने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन का जो भी दायित्व मिला उसको पूरा किया, लेकिन विगत पंचायत चुनाव के पश्चात हम सभी कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। हमारे ग्रामीण समस्याओं को लेकर हमारे समस्त भाजपा के उच्च पदाधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार जानकारी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है और न ही इस समस्या के संबंध में कोई चर्चा किया है। हम लोग हमारे ग्राम के परिस्थितियों से बहुत प्रताड़ित हैं, जिस पर हमारे उच्च पदाधिकारी अभी तक कोई पहल नहीं किया है। इससे क्षुब्ध होकर हम सभी ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त ग्रामीण सदस्य पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इस मामले पर गंगरेल मंडल की अध्यक्ष मोनिका देवांगन का कहना है, प्रशासन अपना काम कर रही है, दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रही है। इस्तीफे को लेकर मंडल अध्यक्ष मोनिका देवांगन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, उनके सम्मान का बराबर ख्याल रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी से बात करके इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं जितेंद्र देवांगन ग्राम अछोटा का निवासी हूं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और पिछला मतलब ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष भी था। कैसे आना हुआ यहाँ पर हम लोग 8 बिंदु में जनदर्शन में 28/4/2025 को जनदर्शन में गए थे 4 बिंदु पे जांच के लिए। उसके बाद 21/7 को फिर गए थे 4 बिंदु, टोटल 8 बिंदु, जिसमें एक बिंदु में दीनदयाल उपाध्याय वाला में पूर्व सरपंच अरुण देवांगन और पूर्व उप सरपंच अनीश देवांगन, जिन्होंने लाखों का भ्रष्टाचार किया हुआ है। किसी 25,000, किसी 27,000, किसी 30,000, किसी 40, 50,000, लाख, 1.5 लाख तक लिया हुआ है। और वो जांच में, विभागीय जांच में आरआई गए थे, पटवारी गए थे, तहसीलदार गए थे, विभागीय जांच हो चुका है और प्रमाणित भी पाया गया है और 2 महीना हो चुका है प्रमाणित हुए। उसके बाद आज वहां पर राजनीति इतना हावी हो चुका है, जबकि हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा का सभी है, हमारे पंच, सरपंच और जनपद भी, जिला भी, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी जैसे कि रामू रोहरा महामंत्री थे, उनके पास भी शिकायत लेके गए। रंजना मैडम अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसके पास भी शिकायत लेके गए। प्रकाश भाई जिला अध्यक्ष उसके पास भी गए, लेकिन अभी तक हमारे मतलब 8 बिंदु जो है किसी में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब नेता लोग चुनाव आते तो हम लोगों का सहारा लेते हैं, अभी हम उनका सहारा ले रहे हैं तो हमारी काम नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है किसके कारण जो है ये पूरा काम नहीं हो पा रहा है? क्या अब देखिए, वो जो सरपंच और उप सरपंच है, उप सरपंच तो हमारा भाजपा का था, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ मिल चुका है पूरा। और वो जो पूर्व सरपंच जो है वो भी कांग्रेसिया है। अब कांग्रेसिया को संरक्षण क्यों दे रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सोचने की बात है। क्या हमारे भाजपा के लोग भी उसको संरक्षण दे रहे हैं? तभी तो हमारा काम नहीं हो रहा है ना। कौन से भाजपा के नेता जो संरक्षण दे रहे हैं, क्या लग रहा है? हमको डायरेक्ट किसी के नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हमको लगता है कि किसी का संरक्षण है वहां पर। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? कम से कम लोग 450 लोग आए हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाजपा का इस्तीफा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हमारे गांव में पंच से लेकर पूरा प्रधानमंत्री तक, पूरा स्टेट में, मतलब पूरा नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक के भाजपा है। उसके बाद हमारा काम नहीं हो रहा है। वो भी 8 बिंदु में मैं कुछ में आप गौर फरमाता हूँ, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय वाला पहला बिंदु। दूसरा बिंदु रिपा का है। रिपा का काम वहां पर लगभग 7 करोड़ का है, शासन से पास हुआ है, हम लोग ऑनलाइन देखे हैं। उसमें से 1 करोड़ का लगभग काम दिखता है। और तीसरा बिंदु है मुरुम खनन। मुरुम खनन यहाँ पर हमारे कोई नदी में कोई मुरुम खनन करवाते हैं क्या? डबरी बनवाते हैं क्या? तालाब बनवाते हैं क्या? तो वहां पर 7-8 जगह डबरी नुमा, जैसे जोगी डबरी बनता था ना, वैसे जोगी डबरी बनाया है। उसके बाद एक तालाब नुमा बनाया है
लगभग 100 मीटर का होगा, वो 100 मीटर लंबा चौड़ा। और उसी गोठान में भी मतलब 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा 25 फीट गहरा करवाया। और ये सब मुरुम का परिवहन करवाया। न वो पंचायत में रुपये आया है, न ग्राम विकास समिति में आया है, न राजस्व में आया गया है। सब पैसा अंदर किया हुआ है पूर्व सरपंच। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आए हैं, इस वजह से आए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत पर पूर्व पंचवर्षीय में हमारे सरपंच उप सरपंच के द्वारा अनेकों भ्रष्टाचार किया गया, जिस संबंध में हम लोग जांच वाच भी करवाए, वो प्रमाणित भी पाया गया। लेकिन अभी तक इस संबंध में हमारे जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनके पास गए, उनके बाद उनसे सहयोग लेने की वो किए, निवेदन किए कि भाई जब प्रमाणित हो चुका है तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, आप हमारा सहयोग करिए। हमें लगता है कि ये राजनीतिकों में दबा हुआ है, आप हमारा सहयोग करिए करके। लेकिन अभी तक हमारे धमतरी जिले के जितने भी भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो एक बार हमारा सहयोग नहीं किए। इस कारण से हम असंतुष्ट हैं और 450 लोग लगभग हमारे साथ, हमारे सरपंच, जनपद सदस्य, ग्राम विकास समिति या छोटा और हमारे सहयोगी जितने भी भाजपा कार्यकर्ता है सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी इस्तीफा देने के लिए कार्यालय के अंदर में गए थे, लेकिन हमें यह जानकारी मिला कि यहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं है। लेकिन वहाँ आश्वासन ये दिया कि 11 तारीख को यहाँ पर यानी कि बीजेपी के जितने जो अजय चंद्राकर जी भी आने वाले हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, अब बीजेपी की भी हमारी जरूरत होगा, वो लोग हमारे पास हमारे यहाँ छोटा भी आएंगे। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने यहाँ शिकायत दर्ज करवाए हैं और प्रशासन अपना काम कर रही है, लगातार दोनों पक्षों को बुला करके जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रही है। आज आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है और कहीं से एक दूर से सुनने को मिला कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए हैं करके, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान का बराबर ख्याल रखा जाएगा। बड़े पदाधिकारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे भी बातचीत करके इस मामला को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनके सम्मान पर ठेस पहुँचे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा ये कि उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत पड़े। प्रशासन काम कर रही है, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम उनसे भी बात करेंगे, दोनों पक्षों को भी बिठा के हम बात करेंगे।